डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग क्लास 7th एक्सरसाइज 6C को समझेंगे। इसमें हमें जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें कौन लाइक टर्म्स हैं, कौन सी अनलाइक टर्म्स हैं, वो हमें पता करना है और आगे हमें इनको ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना है। सबसे पहले तो लाइक और अनलाइक का मतलब क्या है। लाइक का मतलब होता है एक जैसे, अनलाइक का मतलब जो अलग अलग हों। अब एक जैसे कौन से होंगे? जिनके वेरिएबल सेम होंगे उनको लाइक टर्म कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा 5AB 7BA 2AC। अब इसमें जो लाइक टर्म है वो ये और ये हैं, ये दोनों लाइक हैं। क्यों लाइक हैं? क्योंकि इनके पीछे AB है। और यहाँ पे एक बात जो आपने ध्यान रखनी है कि A और B, यहाँ पे B और A लिखा है तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 4 से, आंसर तो सेम ही आना है 12। तो यही लॉजिक यहाँ पे है कि A को B से मल्टीप्लाई करो या B को A से, तो एक ही बात होती है। तो वेरिएबल आगे पीछे हो तो कोई फ़र्क नहीं होता है। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे लिखा A² B और 7AB, तो ये लाइक हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि A² का मतलब होता है 2 बार A, इसका मतलब है 5AAB और इसका मतलब है 7AB। तो ये अनलाइक टर्म है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लाइक होंगी जो जिनके पीछे बिल्कुल सेम वेरिएबल होंगे और जिनके पीछे अलग अलग होंगे उनको अनलाइक बोलेंगे। फर्स्ट ए पार्ट जो है ये होगा हमारा लाइक टर्म्स। क्यों लाइक टर्म्स हैं? सबके पीछे एक्स है। आगे कोफिशिएंट से हमें मतलब नहीं है, कोफिशिएंट कितना भी हो लेकिन पीछे वेरिएबल सेम होना चाहिए। ऐसे इसमें जो है ये अनलाइक टर्म होगी। क्यों अनलाइक है? क्योंकि पहले दोनों में तो ए बी सेम है लेकिन लास्ट वाले में बी सी आ गया, तो ये जो है अनलाइक टर्म्स के कैटेगरी में आएंगी। फिर ये तीनों टर्म जो हैं इसमें हम देखते हैं x² y, फिर x² y, फिर x²y, तो ये जो है लाइक टर्म है। फिर नेक्स्ट है हमारा 5xy 4xy -8xy, सबके पीछे xy, तो ये भी हो जाएंगी लाइक टर्म्स। फिर है A²B, तो ये भी लाइक टर्म ही हैं, ठीक है। क्यों लाइक टर्म है? क्योंकि सबके पीछे A²B आ रहा है। फिर है ABC तो ये अनलाइक है क्योंकि इसके पीछे ABC है, इसमें सिर्फ AB है और इसमें सिर्फ AC है, B नहीं है। ऐसे ही लास्ट जो है ABC², तो ये जो है तीनों के तीनों लाइक टर्म हैं। इस तरह से आपको इसके आंसर देने हैं। फिर नेक्स्ट है सेकंड, पिक आउट द लाइक टर्म्स फ्रॉम ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप में से लाइक टर्म्स को निकालो। अब इसमें जो है हमें बहुत से टर्म्स जो हैं वो गिवन है ग्रुप बना के, तो इनमें से ऐसे हमें छांट के अलग लिखने हैं जो एक जैसे हैं। जैसे फर्स्ट में ax² है, फिर ax है, फिर ax² है। पहला a²x था, सॉरी, फिर a²x। यहाँ पे दो एक जैसे हैं, कौन कौन से? फर्स्ट और लास्ट, इन दोनों में a²x है, तो हम लिखेंगे a पार्ट का आंसर a²x, फिर कोमा लगा के लिखेंगे 4a²x, तो फर्स्ट वाले का आंसर बन जाएगा ये। नेक्स्ट वाले में है a, फिर सेकंड में है b, लास्ट में है b, तो दूसरा और तीसरा टर्म जो है वो दोनों सेम है, लाइक टर्म है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में लाइक कौन है? x y x z, y और z तो अलग अलग है, तो x वाला जो है वो सेम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x एंड 3x। फिर है x y y z y x, तो यहाँ पे कौन कौन लाइक है? x y और 3y x, ये लाइक हैं क्योंकि मैंने अभी बताया था आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, थर्ड सम। इसमें करना है हमें सिंप्लीफाई। अगर प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। और आपको एक बात जो नोट रखनी है आगे जो आने वाले समय उनके लिए, कि सिर्फ हम लाइक टर्म्स को ही प्लस या माइनस कर सकते हैं, जो टर्म्स अनलाइक हैं उनको प्लस या माइनस नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट है 5x + 3x, तो कितने x हो जाएंगे? 8x। प्लस किसको करना होता है या माइनस किसको करना होता है? सिर्फ कोफिशिएंट को। पीछे वाला वेरिएबल सेम रहता है, इसको कोई चेंज नहीं आएगा। वेरिएबल चेंज होते हैं मल्टीप्लाई या डिवीजन में, ठीक है। तो 4 + 3 7x हो जाएगा, 5 + 4 9m हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 8 - 4 4y हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 8 - 5 3m आएगा इसका आंसर। इसका आएगा 10k - 2k, 10 - 2 8k। फिर नेक्स्ट है 11 - 1, इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो 11 - 1 10x, फिर आएगा 8x। तो इस तरह से आपने इस सम को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है फोर्थ, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग लाइक टर्म्स। मतलब
हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। जो इसमें लाइक टर्म्स होंगी, जो एक जैसी होंगी, सिर्फ उन्हीं को आपस में सॉल्व करना है। जो अलग होगी बाकियों से उनको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देना है। जैसे इसमें है 8a प्लस 3a प्लस 2b। अब इसमें एक जैसी तो ये दोनों हैं, ये तो अलग ही है, तो इसको तो हम ऐसे का ऐसे रखेंगे और ये दोनों को कर देंगे प्लस। तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11a प्लस 2b। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 9x 2x 7y। तो 7y तो अलग है, तो इसको तो हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। आगे है 9x और 2x, तो ये कितने हो जाएंगे 11x। तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट है 5x 2x प्लस 3y। 3y अलग है, इसको ऐसे ही लिख दो। 5x 2x हो जाएंगे 7x। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है p 8p प्लस 2p, तो 10p हो जाएगा। माइनस क्यू अलग है, तो 3q को अलग रहने देंगे। इसको इसमें माइनस नहीं करना है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके पीछे p है, इसके पीछे q है, तो दोनों अलग अलग टर्म हैं ये। फिर है h l m, तीनों ही अलग हैं, तो इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देना आपने, कोई इसमें सॉल्व नहीं होगा ये। नेक्स्ट है x x स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो यहाँ विशेष ध्यान रखें, ये आपने ये नहीं देखना तीनों के पीछे x है, इसके पीछे सिर्फ x है, इनके पीछे x स्क्वायर है, तो ये भी अलग ही माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो 9x जो है वो बाकियों से अलग है, ऐसे ही रहेगा। बाकी दोनों माइनस के हैं, जब दोनों माइनस के हों तो उनको इकट्ठा कर देंगे, तो ये बन जाएंगे माइनस के 5x स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है 5ab फिर bc फिर ab। तो बीच वाला bc अलग है, इसको हम अलग लिख लेते हैं bc। यहाँ पे है 5ab फिर माइनस 3ab, तो 5 में से 3 गया 2, तो 2ab हमारा बनेगा यहाँ पर प्लस bc। ठीक है। नेक्स्ट है 8h l k। 8h भी अलग है और प्लस का 2k भी अलग है, बीच में है प्लस 10l माइनस 7l, तो 10 में से 7 गया प्लस 3l। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ सम। फिफ्थ में भी सेम इसी तरह से मिलता जुलता सम है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है हमें। फर्स्ट है 7a प्लस 5b प्लस 2a माइनस 6b। अब देखो जो लाइक टर्म है वो है a वाली, है ना। 7 प्लस 5 प्लस 2, तो 7 प्लस 5 12 प्लस 2 14। तो a और b वाली टर्म को अलग ही रखेंगे, क्योंकि ये इसमें प्लस या माइनस नहीं की जा सकती है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा b जो है, इसके b पार्ट में हमें देखना है 6x है, 6x माइनस 7 माइनस 9x प्लस 10। तो इसको ध्यान से थोड़ा समझेंगे हम। पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे x वाली टर्म, ये दो हैं, इनमें से एक जो है 6x ये प्लस का है और 9x है माइनस का। अब बड़ा जो है, क्योंकि एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या ध्यान देना है, 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा और x आएगा। लेकिन जो बड़ा होगा, बड़े के आगे जो साइन होगा, अब बड़ा है 9, 9 के आगे है माइनस, तो ये माइनस का 3x आएगा। फिर बिना x वाले हैं यहाँ पे 2, 10 और 7। 10 है प्लस का, 7 है माइनस का, बड़ा है 10, 10 में से 7 गया 3। अब बड़ा प्लस का, तो आंसर प्लस में, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 3 या फिर 3 माइनस 3x। तो कैसे भी लिखें आंसर आपका सही है। एक बात और भी आप नोट करना, फिफ्थ का जो फर्स्ट सम है इसका कुछ मैथ्स में आंसर पीछे गलत दिया गया है, तो उस पर आपने विशेष ध्यान देना है। उसमें लिखा गया है 9a माइनस b, तो यहाँ पे जो मैंने आपको करवाया है वही आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान से आपने स्टेटमेंट को भी समझना है। उसके बाद है 3a प्लस 7, 3a प्लस 7 माइनस 12 माइनस 5a। अब यहाँ पे a वाली दो स्टेटमेंट हैं ये, और बिना a वाली हैं ये दोनों। तो हम पहले a वाले को सॉल्व करते हैं। a वाला है 3a प्लस का 5a माइनस का, तो एक प्लस का और एक माइनस का, तो बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2a। ठीक है, माइनस का क्यों आया, क्योंकि बड़ा माइनस का था। यहाँ पे प्लस 7 माइनस 12, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 12 में से 7 को माइनस करेंगे 5। अब यहाँ पे भी बड़ा माइनस का है, तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 6m स्क्वायर, यहाँ पे m स्क्वायर वाली दो टर्म है, 6 और 5। 6 है प्लस का, 5 है माइनस का, तो 6 में से 5 गया 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो m स्क्वायर आ जाएगा। n वाले हैं प्लस का 3 और माइनस का 8, तो एक प्लस का और एक माइनस का, तो
माइनस करते हैं बड़े में से छोटे को, तो 8 में से 3 गया 5n। नेक्स्ट है हमारा डी, इसमें है 6m² और -5m², ये दोनों सेम है, तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1m², 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 3n प्लस का है और 8n है माइनस का, तो बड़े में से छोटे को माइनस करें 5n, लेकिन बड़ा जो है वो माइनस का है 8, तो आंसर माइनस, तो m² - 5n। फिर है 2l - 3l² - 4l, l वाली दो स्टेटमेंट है, 2l फिर -3l², एक बार लिख लेते हैं -4l + l²। तो यहाँ पे l वाली है दो स्टेटमेंट, एक है प्लस का 2l और एक है माइनस का 4l, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया 2l, बड़ा माइनस का तो -2l। ऐसे ही यहाँ पे l² वाली है 3l² और l², तो 3 में से इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस का 1, 3 में से 1 गया 2l², माइनस का बड़ा है तो माइनस का 2l², तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 5y और माइनस का 7y, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे देखें ध्यान से, 5y माइनस का 7y, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, 7 में से 5 जाएगा, माइनस का 2y आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे -3y² है और प्लस का y² है, तो -3 में से प्लस y गया -2y², तो ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट में आप देखें, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये सम। फिर है 9 और प्लस का 11, तो ये हो जाएंगे 20, ठीक है। और फिर 6a माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों माइनस के हो तो उनको इकट्ठा कर देना है, लेकिन आगे माइनस ही रहेगा, 6 हो जाएगा 12a, ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट है 9y और -9y, तो ये तो प्लस का 9y -9, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे 9y प्लस का 9y माइनस का, फिर है माइनस का 6z और प्लस का 5z, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1z, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारा सम सिक्स्थ में है फाइंड द सम, तो हमें क्या करना है, जहाँ पे कोमा है वहाँ पे प्लस लगा के या फिर जो भी साइन वहाँ पे है उनको इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे है 4a², फिर है -5a², फिर है -3a² और प्लस 7a²। अब यहाँ पे देखें जो प्लस वाले हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2, इनको इकट्ठा कर लो, 7 4 11a², फिर माइनस वालों को इकट्ठा कर लो, माइनस के 8a², माइनस वाले माइनस के ही रहेंगे, तो 11a² प्लस के हैं, 8 माइनस के, 11 में से 8 गया 3a², तो ये हमारा इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट है ऐसे ही 7ab + 8ab, जहाँ कोमा के बाद कोई साइन नहीं है वहाँ आपने प्लस लगा देना है, फिर -10ab -5ab, ठीक है। अब प्लस वाले हैं 7b प्लस का, ये भी प्लस का, तो 8 और 7 होते हैं 15ab, फिर -10 और 5 भी 15ab, तो ये 15 में से 15 गया 0, ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट है 6x² y -8x² y -4x² y और प्लस 3x² y, तो यहाँ पे देखें ये प्लस का है और लास्ट वाला प्लस का है, तो 6 और 3 9x² y, ये दोनों है माइनस के, और कितने हो जाएंगे माइनस के, 12x² y। अब एक माइनस का एक प्लस का, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 12 में से 9 गया, 9 और 3 12 होता है, 3x² y होना चाहिए, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा माइनस का था। ऐसे ही नेक्स्ट आपको देखना है a + b, फिर कोमा है, फिर प्लस 2a - b, फिर कोमा है तो प्लस 3a - b। अब a वाले कौन कौन से हैं, 1 2 और 3, तीनों प्लस के हैं, 1 और 2 3 और 3 6, तो 6a हो गया। b वाला ये प्लस का b, ये माइनस का b, और दोनों के आगे कुछ नहीं है तो b से b कैंसिल, फिर माइनस का b इसके साथ बच जाएगा, ये आंसर। फिर नेक्स्ट है 3x² + 4x + 5x² -3x + 2x -4x²। x² वाले देखते हैं, 1 2 3, ये प्लस का है, 3 और 5 8, 8 और ये है x² माइनस का, तो 8 में से 4 को घटा देंगे, 8 में से 4 गया 4, तो यहाँ आ जाएगा 4x²। फिर बिना xx वाले हैं 4 3 और 2, 4 में से 3 माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस का है, 1 1 में +2 करेंगे तो 3, तो ये आ जाएगा
3x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, 7 सम, बिल्कुल सिंपल। ऐड द फॉलोइंग, इनको ऐड करना है हमें। तो स्टेटमेंट हमें पहले से बना के दे रखी, तो आपने क्या करना है, वाई वालों को अलग से ऐड करना है और एक्स वालों को अलग से। ये नहीं करना है, बहुत से बच्चे यहाँ क्या करते हैं, वाई और 9 और टू 11 का 1 कैरी आगे, कैरी वाला सिस्टम नहीं है इसमें। जो वाई वाले हैं वो अलग से वाई के रहेंगे, एक्स वाले एक्स के। जैसे 9 to 11 वाई है तो यहाँ पे 11 वाई ही रहेगा, और प्लस से इस तरफ 6 3 9 एक्स ही रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। फिर ऐसे ही इनको पहले कर लो प्लस, 9 और 6 15 ए, और उसके बाद इस तरफ हैं दोनों माइनस के, तो इनको प्लस कर, माइनस माइनस वाले इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये माइनस के 13 बी आ जाएगा। ऐसे इसमें जो है अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो 10 प्लस का 8 माइनस का, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, 10 में से 8 गया 2a, प्लस का 2a आ जाएगा। फिर जो दूसरी तरफ है, इस तरफ है प्लस का 6 माइनस का 7, तो 1 प्लस का 1 माइनस का, बड़े में से छोटे को माइनस करो, 7 में से 6 गया 1b, अब बड़ा माइनस का तो माइनस का b, तो ये आ जाएगा 2a माइनस b। ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट भी सेम यही मेथड अप्लाई करना है। 8 प्लस का 3 माइनस का, तो 8 में से 3 गया 5n। फिर यहाँ पे जो है 17 माइनस का 12 प्लस का, तो 17 में से 12 गया 5m। ठीक है, लेकिन माइनस का 5m आएगा क्योंकि बड़ा जो है वो 17 है और 17 माइनस का है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 8th, फाइंड द सम ऑफ, तो इसमें हमें सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तीनों स्टेटमेंट को लिख के, जैसे 3a प्लस बी प्लस 5a प्लस 2b प्लस 3a माइनस b। अब a वालों को अलग से सॉल्व कर लेना है, b वालों को अलग से। a वालों को करते हैं 3a प्लस 5a 8a, 8 और 3 11a, तो यहाँ पे आ जाएगा 11a। फिर b वालों को करते हैं, b यहाँ पे है, तो ये प्लस का b ये माइनस का, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे क्योंकि सेम थे, एक प्लस का एक माइनस का, तो 2b यहाँ पे बच जाएगा। इस तरह से सेम मेथड से आपने सबको सॉल्व करना है। अगला भी आपको करके दिखा देते हैं, ये है 5x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 6 प्लस 5x माइनस 4, फिर है प्लस 3x प्लस 6। अब x वाले हैं 5x 3x 5x 3x, तो 5 और 3 8 और 5 13 और 3 16। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 16x। बिना x वाले कौन है, -4 प्लस 6 -4 प्लस 6। इसमें प्लस वाले कौन कौन है, 6 और 6, 12 तो हैं प्लस के, और माइनस के 4 और 4 8, तो माइनस का 8। अब दोबारा सॉल्व करते हैं, 16x प्लस 4, क्योंकि 12 में से 8 गया 4। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी सेम है, बस 3 नंबर उसमें दे दिए गए हैं। इसमें हम ढूंढ लेते हैं x स्क्वायर वाले कौन है, 5x स्क्वायर, फिर है 12x स्क्वायर, फिर है 6, तो 5 और 12 17, 12 6 18 और 5 23, तो ये हो जाएगा 23x स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 23x स्क्वायर। ऐसे ही सिर्फ x वाले हैं 7x माइनस 3x माइनस 4x, तो 7 में से 3 गया 4, 4 में से 4 गया 0, तो ये x वाला तो हो गया ख़त्म। फिर 3 प्लस का 8 भी प्लस का 9 भी प्लस का, तो 3 और 8 11 और 9 हो जाएंगे 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 23x स्क्वायर प्लस 20x। इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, सबको लिख लेना है। फिर जो प्लस वाले हैं प्लस ऐसे करके दिखा देता हूँ मैं आपको, 2a 8a 10a, 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5a, ऐसे ही माइनस 5b और प्लस 4। इसको आपने सॉल्व करना है, तो ये आपको आंसर इसका मिलेगा। फिर नेक्स्ट है एक्स वाई वाला, तो इसमें भी आपने सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 2x प्लस वाई प्लस 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 9th और 10th सम, बिल्कुल आसान है। इसमें है आइडेंटिफाई द टर्म कंटेनिंग, यहाँ पे टर्म है मिसप्रिंट हो गया मेरे से, टर्म कंटेनिंग x एंड गिव इट्स कोफिशिएंट। मतलब हमें ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसमें x है, तो a में ऐसी टर्म, a पार्ट में ऐसी टर्म कौन सी है जो x वाली है, 4x, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा। कोफिशिएंट होता है x को छोड़ के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है, प्लस का है तो प्लस में, माइनस का है तो माइनस में, तो इसका कोफिशिएंट आएगा +4। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे b पार्ट में जो है x वाली स्टेटमेंट है -88x, तो इसका कोफिशिएंट कितना बनेगा, -88।
ठीक है, इस तरह से आपको करना था ये सम। फिर लास्ट है हमारा राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ए वाले में जो है टर्म कौन कौन सी हैं, एक तो है माइनस पी क्यू, दूसरी टर्म है +7 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो इसका कोफिशिएंट बनेगा, पी क्यू के आगे कोई नंबर है नहीं है, लेकिन माइनस है तो माइनस, और नंबर नहीं हो कोई भी तो 1, ठीक है। इसका कोफिशिएंट है +7, ठीक है। ऐसे ही आपने इसका लिख देना है, इसमें 3 टर्म है, x फिर प्लस का 3xy और 4yz। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है इसके आगे तो 1, इसका कोफिशिएंट +3, इसका कोफिशिएंट 4, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट सम। तो इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 6C को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सकें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।